सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। ज़िंदगी के सफ़र में जो पल बीत गए वो जाते जाते हंस के रुला के कुछ हमसे कह गए। अब रह गई है उनकी यादें गुजरे हुए पलों की। वही तो है हमारी कहानी और वहीं कहीं छुपी है आपकी भी कहानी। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी शीर्षक है एक मौके की तलाश। और उम्मीद करती हूँ आपके मन में भी ये कुछ यादों को ज़रूर जीवित कर देगी और आपको ये अपना कहानी लगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, एक मौके की तलाश। घर में आज खुशियों का माहौल है। यार दोस्तों की बधाइयाँ भी आ रही है। सुधी भी सोशल मीडिया पे अपनी स्टेटस बदल रही थी। खुशियाँ बांटने से ही तो दुगनी होती है। बड़े दिनों के बाद आज ये कामयाबी मिली है जिसकी सपना वो पिछले 5 सालों से देख रही थी। हाँ, एक जॉब ऑफ़र आया है एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल स्कूल से। सुधी का सपना था वहाँ जॉब करना और वो जब से वहाँ जाके इंटरव्यू दे के आई थी, सोते जागते उठते बैठते उसकी दिल वहाँ के लिए ही तो धड़क रही थी। दूसरे दिन बाज़ार से वो अपने लिए कुछ नए कपड़े भी लेके आई। रिलैक्स थी वो, जैसे कोई बोझ सर से उतर गया हो। अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ। बहुत परिश्रम से मिली थी ये खुशी, ये कामयाबी उसको। जॉइनिंग के दिन सुबह अपनी साड़ी की प्लेट ठीक करते करते अपनी इंट्रोडक्शन स्पीच को बार बार दोहरा रही थी वो। एक्साइटमेंट में आज सुबह से ही बार बार हाथ से सामान फिसल रही थी। उसकी यही एक्साइटमेंट देख हस्बैंड ने कहा, चलो मैं आज ड्रॉप कर देता हूँ तुमको। पहले तो वो झट से मना कर दी, नहीं लौटते समय बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर मान गई, सोची ठीक ही है, फर्स्ट डे है, पार्किंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी वो स्कूल। अच्छा था पहला दिन, क्लास भी अलॉट हो गया था उसको। ऐसे तो उसके पास 7 इयर्स की वर्किंग एक्सपीरियंस थी, फिर भी हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना तौर तरीका होता है, जानती थी सुधी ये बात। इसीलिए वो अपनी तरफ से कोई भी कमियां नहीं रखना चाहती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, वो भी माहौल को जानने लगी, समझने लगी। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इनसाइड पॉलिटिक्स तो होता ही है और वो भी उससे धीरे धीरे प्रभावित होने लगी थी। चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जब भी आप कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो आपको तो ये फेस करना ही पड़ता है। और फिर सीनियर जूनियर का भी तो एक इमोशनल गेम होता ही है, ये भी तो आप ही को फेस करना है। अब धीरे धीरे उसकी एक्साइटमेंट पे एक बादल छाने लगी थी। उसे ये फील हो रहा था, समझ आ रहा था कि कोई चीज़ को पाना, हासिल करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है वहाँ बने रहना। ज़िंदगी हर पल आपकी परीक्षा लेती है, आपकी धैर्य की, आपकी लगन की, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की। पर सुधी भी तैयार थी हर परीक्षा देने के लिए। उसे ये विश्वास था कि एक ना एक दिन ज़रूर उसकी बातों पे लोगों को विश्वास होगा, लोग उसको समझेंगे, उसको जानेंगे और ये होगा समय के साथ ही। जानती थी, समझती थी इस बात को सुधी। इस ऑर्गेनाइजेशन में हर मंथ के एंड में एक स्टाफ सोशल मीट होता था। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ सभी स्टाफ के लिए कंपलसरी होता था इसे अटेंड करना। पूरे मंथ का अपडेट शेयर करते थे सभी सेक्शन के कोऑर्डिनेटर
और हाँ, एक इन हाउस टैलेंट सेशन भी होता था। इसमें स्टाफ मेंबर के कोई भी कुछ भी प्रेजेंट करना चाहते थे तो वो कर सकते थे। सुधी भी वहाँ बैठी हुई थी अपनी कलीग्स के साथ और नए माहौल को जानने की, समझने की कोशिश कर रही थी। एक दो परफॉर्मेंस के बाद वो अपने ही मन में प्रे करने लगी, हे भगवान, काश मुझे भी एक मौका ऐसा मिलता। सुधी को सिंगिंग का शौक था, सीखी हुई थी, पर यहाँ वो म्यूज़िक टीचर के लिए अपॉइंटेड नहीं थी, इसलिए किसी को पता नहीं था उसकी इस टैलेंट के बारे में। मीटिंग बस ख़त्म होने ही वाला था, तभी प्रिंसिपल सर ने कहा, जितने भी न्यू जॉइनिंग टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, आप में से कोई अगर कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। थोड़ी देर तो हॉल में बिल्कुल खामोशी रही। सुधी चाहती तो थी, फिर अपने से ही आगे आना, पता नहीं ये सही होगा, आना चाहिए भी कि नहीं। तभी उसकी एक कलीग ने कहा कि सुधी, आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आप कुछ प्रेजेंट करना चाहोगी? बस इसी मौके की तो तलाश थी उसको। उसने भी बिना समय गंवाए झट से हाँ कर दी। थैंक यू सर कह के अपनी आंखें बंद करके अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का। उसकी आंखें खुली तो तालियों की गड़गड़ाहट से। एक बात तो थी, आज उसने सपना बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखी थी, और जब आंख खुली तो जाके सीधा टिकी उस दीवार पे जहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ लाइनें लिखी हुई थी, इन द मिडल ऑफ डिफ़िकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। फिर क्या, फिर तो उसे कभी भी पलट के नहीं देखना पड़ा। बस इतनी सी थी ये कहानी। पर आज सुधी को ये बात समझ में आ गई थी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की क्या अहमियत है। संगीत उसकी हॉबी थी, पर आज वही संगीत उसको एक अलग पहचान दिलाई थी। और एक बात, मौका कभी कभी ही मिलती है, उसे मत गवाइए। के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सोच और कुछ व्यूअर्स मैसेज के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।